आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले नंपाई के टॉपिक्स लाइक एरे, फंक्शंस एंड चेंज डेटा टाइप। सो हम स्टार्ट करते हैं नंपाई से। सो नंपाई स्टैंड्स फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन। तो नंपाई ये एक लाइब्रेरी है जो कि यूज़ होता है पाइथन में। सो ये मोस्टली यूज टू वर्क विद द एरे और द नंबर्स। सो देर इज ऑलरेडी अ पाइथन लिस्ट, सो वाई वी नीड अ नंपाई एरे। तो first one is ये faster है compared to Python list. The second one is it uses a less memory और it's perform mathematical operations. And ये जो NumPy है वो widely use होता है AI में, data science में और machine learning में. So first we want to import a NumPy. तो हमने NumPy import कर दिया है. उसके बाद हम देखेंगे what is array. So NumPy array is a collection of same data type element stored in the one single variable. जो हम एरे में जो स्टोर करने वाले हैं नंपाई एरे में, उसका जो डेटा टाइप है वो सब सेम रहेगा। तो हम एक एरे क्रिएट करेंगे। सो हमने एक एरे क्रिएट की है, नंपाई एरे एक क्रिएट की है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और जो हमारी वैल्यूज़ रहेगी वो सेम डेटा टाइप की रहेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो पाइथन लिस्ट है उससे फास्टर है। तो हम ये जो एरे क्रिएट किया है वो प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 जो हमने पुट किया था यहाँ पे वैल्यूज। तो नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि हमारा जो एरे का एलिमेंट है उसके डेटा टाइप्स देखेंगे। तो मैंने अभी कहा था कि हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं, जो ऑल वैल्यूज़ है एरेज में, वो सेम डेटा टाइप करेंगे। तो हम जब चेक करेंगे डेटा टाइप को तो आउटपुट में सेम ही डेटा टाइप का नेम आएगा। सो हम प्रिंट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारी एरेज की जो एलिमेंट की वैल्यूज़ हैं वो है int 32, जो कि सब जो नंबर्स है उसकी सब डेटा टाइप की वैल्यू सेम है। तो ये था एरे का पार्ट। The next topic is changing data types in the NumPy. So start with the basic. What is a data type? So data type हमें बताता है कि what kind of data store. जो हमारा डेटा है वो कौन से भी फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है, लाइक इंटीजर के फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है, फ्लोट के फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है। तो हमने एक एरे क्रिएट किया था उसमें, उसके बाद हमने उसको प्रिंट किया। उसके बाद हमने चेक किया कि कौन से डेटा टाइप में है, तो वो था इंटीजर के फॉर्मेट में। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है, डेटा टाइप है, वो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे। सो NumPy प्रोवाइड करता है एस टाइप फंक्शन को, जो कि हेल्प करता है डेटा टाइप को चेंज करने के लिए। सो हमारा जो एरे का एलिमेंट है वो स्टोर हुआ है इंटीजर के फॉर्मेट में, लेकिन हम देखेंगे और हम उसको चेंज करेंगे फ्लोट के फॉर्मेट में। तो हमने एक ऑलरेडी एरे क्रिएट किया है, तो उसको हम चेंज करके देखते हैं फ्लोट के फॉर्मेट में। तो हम एक न्यू एरे क्रिएट करेंगे। हम एक न्यू नेम क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा एरे है, एरे हमने उसको कन्वर्ट किया फ्लोट में, जो कि इंटीजर के फॉर्मेट में था पहले। हमने एस टाइप फंक्शन यूज़ किया है। तो हम ये रन करके देखते हैं। तो ये फ्लोट में चेंज हो चुका है। तो हम इसको प्रिंट करेंगे। सो ये जो हमारा एरे है वो कन्वर्ट हो चुका है फ्लोट में। तो हम इसका डेटा टाइप प्रिंट करके देखते हैं। सो वी कैन सी इट कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, एंड जो आउटपुट पे आ रहा है वो फ्लोट आ रहा है और पहले आ रहा था इंटीजर। सो ये था चेंज डेटा टाइप का पार्ट। सो ये हो गया इंटीजर इनटू फ्लोट। सो हम देखेंगे नंबर इनटू स्ट्रिंग। सो वही एरे लेते हैं, ये हमारा एरे है और ये हमने कन्वर्ट किया फ्लोट के फॉर्मेट में।
लेकिन उसका नाम चेंज हो गया। अगर मैं प्रिंट में लिखूँगा अगर मैंने ये नाम लिखा जो हमारा फर्स्ट एरे का नेम था, उसमें मैंने डेटा टाइप चेक किया तो वो इंटीजर में ही रहेगा, लेकिन हमने नाम चेंज करके हमने वही एरे लिया है, लेकिन सिर्फ हमने नाम किया है चेंज एरे का। तो जब हम इसका डेटा टाइप देखेंगे वो फ्लोट में होगा, लेकिन हम जब इसका डेटा टाइप देखेंगे तो वो इंटीजर के फॉर्मेट में स्टोर हो गया है। सो हम देखते हैं नंबर इंटू स्ट्रिंग चेंज करके देखते हैं। तो वही प्रोसेस है, हम एक नया नाम देंगे, लेट्स कंसिडर str। तो हमने वही एरे लिया, हमने फंक्शन यूज किया इस टाइप को और हमने ये कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में। तो जो हमारा एरे था जो इंटीजर में था, उसके बाद हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया था, लेकिन जो हमारा मेन एरे वो इंटीजर में ही है अभी, इंटीजर में। तो हमने वो चेंज करके स्ट्रिंग में किया है। तो हम प्रिंट करके देखते हैं उसका डेटा टाइप क्या हुआ है। सो हम देख सकते हैं जो हमारा वैल्यूज़ है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये पार्ट था चेंजिंग डेटा टाइप का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस इन नंपाड। सो देयर आर मल्टीपल फंक्शन। सो हम हर एक का एग्जांपल देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं जीरोस फंक्शन से। सो जीरोस फंक्शंस मीन्स ये जो हमारा एरे क्रिएट होगा वो जीरोस के फॉर्मेट में रहेगा, मीन्स उसके अंदर जो वैल्यूज़ रहेगी वो सब जीरोस होंगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो जो हमारा एरे क्रिएट हुआ है उसके अंदर सब जीरोस वैल्यू है और वो 5 टाइम्स हमने रिपीट किया है। तो ये था जीरोस फंक्शन। उसके बाद है वंस फंक्शन। इट इज़ द सेम एज द जीरोस फंक्शंस, बट जो हमारी वैल्यूज रहेगी एरेज के अंदर वो उसके अंदर सिर्फ 1 रहेगा। सो हम इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। तो हम एक फिर से एरे क्रिएट करेंगे। सो वी कैन सी जो हमारा एरेज का वैल्यू है वो सिर्फ 1 है, जो कि 3 टाइम्स हमने रिपीट किया है। सो ये था वंस फंक्शन। उसके बाद देखेंगे अरेंज फंक्शन। सो अरेंज फंक्शन क्या है? ये बेसिकली जो हमारे वैल्यूज़ है वो सिक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर करता है। मतलब हम एक रेंज देंगे लाइक 1 to 10। तो एरे में हम रेंज देने के बाद आउटपुट में आएगा 1 to 9 तक, सीक्वेंस में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया अरेंज फंक्शन। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम इसको एक रेंज देंगे लाइक 1 to 6 और उसको हम प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट में हमने स्टार्ट किया है 1 से और एंड हो रहा है 6 पे। तो आउटपुट में आएगा 1 to 5 सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5। तो ये था अरेंज फंक्शन। उसके बाद है सम फंक्शन। सो सम फंक्शन मीन्स ये हमें एडिशन करके टोटल वैल्यूज देगा एरेज एलिमेंट्स का। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने ये एक एरे क्रिएट किया। तो हम इसका टोटल फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा जो कि हमें वैल्यू देगा। सो देख सकते हैं ये जो हमारा एरे के अंदर जो वैल्यूज है उसका टोटल सम आ रहा है 16। तो ये है सम फंक्शन। उसके बाद है मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो वही एरे लेते हैं। तो हम इसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें एच वाला एरे लेना है। सो ये जो हमने अभी एरे क्रिएट किया था तो उसमें मैक्सिमम नंबर है हमारा 30। तो आउटपुट में 30 आएगा।
ये हो गया मैक्स फंक्शन। और हम देखते हैं मिनिमम फंक्शन का। सो ये जो हमने एरे क्रिएट किया था उसमें मिनिमम वैल्यू है 10, तो ये हो गया मिनिमम फंक्शन। सो ये है numpy के फंक्शंस। थैंक यू।